काज़मी साहब, आप ये बता दें, देखें बानी पीटीआई भी शिकवा कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि बज़ाहिर जिस तरह मुज़ाकरात की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तो ये तासुर जा रहा है कि भीख मांग रहे हैं, हुकूमत के सामने बैक कर रहे हैं। तो इसलिए जो बाहर लीडरशिप है, 2 रोज़ पहले तक एक और किस्म का मौक़िफ़ था, गैर मशरूत बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इंगेज कर रही है ताकि हुकूमत पर प्रेशर डाल सके। देखें आदिल, ये जिस तरीके से आप बात कर रहे थे सेनेटर साहब, ये तो बिल्कुल बैक फुट नहीं है, ये तो 2-4 फुट निकल के विकेट पे छक्के मार रहे हैं और आप सुन रहे हैं सारी बात। चंद दिन पहले बैक फुट पे थे, बात करना चाह रहे थे। चले, आपने बड़े आराम से बड़े तामुल से उनको सुना, तो थोड़ा मुझे भी सुन ले तो मैं उनके सारे जवाब दे दूं। जो सहूलतकारी इनकी जारी थी अदालतों के अंदर, तो आज जो सिविलियन के ट्रायल का मामला चला ना साना 9 मई को लेके, ये जानबूझ के उनको बीच में लाना चाहते हैं ना। उन्होंने तो आते ही मौजूदा आर्मी चीफ ने और उसके बाद एक वाज़ेह पैगाम दिया था इनको कि भाई अगर आपने बात करनी है तो आपने सियासी क़यादत से बात करनी है। इनको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इनको बात समझा दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक इदारे के अंदर खुद एहतसाबी के तहत अपने एक जर्नैल को वो सजा देने जा रहे हैं और उसका कोर्ट मार्शल इन करीब होने जा रहा है, चार्जशीट हो चुके हैं, तो ये बात इनको समझ आ जानी चाहिए और मेरे ख्याल में इनको समझ आ चुकी है। अभी अवाम को भी समझ आएगी, क्योंकि अगर ये सजाएं आज से पहले ये फैसले हो जाते जो कोर्ट से अभी हो रहे हैं, तो जिस तरह की इंतशारी सियासत तहरीक इंतशार पाकिस्तान में कर रही थी वो ना करती और लोग अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह ना करते, लेकिन अब नहीं करने देंगे। अब ये नहीं होगा यार। आप पार्लियामेंट के अंदर क्यों कहते हैं भाई लोग सियासी मामलात हैं सारे, तो उस वक्त आपको ये चीजें नजर नहीं आती। अब ये है कि मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर ये जो एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से अदालत में आज फैसला हुआ ना सिविलियन के ट्रायल का, इसके बाद कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई लश्कर कशी नहीं होगी। ये बात आप लिख लें, ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह रहा हूं ये बात, कि अब इनमें ये हिम्मत नहीं होगी। इनको हिम्मत और सारा हौसला मिला कहां से था कि जब अदालतों से इनको थोड़ी रिलीफ मिलना शुरू हुई थी, लोगों की जमानतें हुई, जिन लोगों की सीसीटीवी फुटेजेस थी साने 9 मई में जो नजर आ रहे थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो फौज का जो वहां से मौकफ था वो बिल्कुल अटल था कि साने 9 मई पे किसी को माफी नहीं मिलने जा रही। भाई जिस तरीके से आपने वो हमले किए थे, फिर अभी 26 वाला भी आपके सामने है, तो ये चीजें तो बड़ी खुल के सामने आएंगी, तो किसी किस्म का रिलीफ उनको वहां से नजर नहीं आ रहा। जो हुकूमत के हवाले से ये बात कर रहे हैं ना जी, अब हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इमरान खान साहब का बयान अब सुन लें। वो तो लोग जो उनको मिलने गए अडयाला जेल के अंदर, वो तो उनसे पुरशिकवा थे कि भाई बाहर क्यों सब खुशी खुशी का माहौल है, हर कोई खुश खुश क्यों है, खुशी की खबरें क्यों आ रही हैं। वो तो एक इंतशार चाहते हैं भाई। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है, वो तो टोटली उसके ऑपोजिट बात हो रही है वहां पे। उनको तो ये पूरा पार्टी जो अपनी लीडरशिप है उसके बारे में तहफुजात का इजहार कर रहे हैं कि उस तरह से जिस तरह 26 नवंबर का मामला बानी पीटीआई के मुताबिक पार्लियामेंट में उठाना जाना चाहिए था, लीडरशिप ने उस तरह नहीं उठाया। कादिर साहब, क्या जो अपोजिशन तो चले अपनी जगह है, हुकूमत को, आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या उसकी लीडरशिप पर, या जो बाहर लोग सियासी कायदीन मौजूद हैं कि कोई बात करेंगे और जेल बानी पीटीआई तक मामला जाएगा, वहाँ से वीटो हो जाएगा? ये भी एक वजह है जो आप लोग राजी नहीं हैं जो सियासी कायदीन है उनसे बात करने के लिए पीटीआई के? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ब्रिज किरदार अदा किया है। मैंने आपको माजी के हवाले दिए आपको। आज भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि सियासी पार्टियों के बीच में मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, लेकिन क्या पीटीआई एक पेज पे, क्या उनकी जो लीडरान शबली फराज साहब ने जो कल सेनेट में कहा कि ये लोग हमारे भाई है और ये कहते हैं मुलाजिम है, और इमरान खान ने कुछ और कहा, तो ये खुद एक पेज पे नहीं है, खुद आपस में इनका झगड़े चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लगा ये जो फैसला हुआ है या ये जो चार्जशीट हुआ जर्नल फेस का, तो कलबली तो मच के इनके अंदर, लेकिन अब ये एक पेश में हो तो हुकूमत या सियासी पार्टी उनके साथ बातचीत करे। और फिर इस बात की क्या गारंटी है, माजी में भी तो महमूद खान चकजी साहब को इख्तियार दी थी, वो किधर गए वो इख्तियार? और फिर अभी 2 दिन पहले जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के बारे में कल खान साहब ने अदालत में जो जर्नलिस्ट थे, जो कोर्ट रिपोर्टर थे, उनके सामने क्या बात की? सारी बातें आपकी मीडिया ने नशर कर दी है। वो तो कहता है ये सारी खुशी खुशी है, क्या हो रहा है? वो तो कहता है कि भाई आप जलाओ गिराओ करो, आप ऐसे की तैसे कर दो सब सिस्टम का। लेकिन अब जारी बात है, ये क्या करे बेचारे, ये जेल के बाहर बैठे हुए हैं। और मुझे बड़ी हैरत है इस बात की, अल्लाह ना करे किसी इंसान की जान जाए। ये कैसे गोलियां हैं कि किसी MNA MP सेनेटर को नहीं लगती है और गरीब आदमी को लगती है? इसकी क्या वजह है?
अब बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ टीवी चैनल पे बैठते हैं, उनकी एमएनए वगैरह बैठते हैं, किसी को गोली नहीं कहता हूं किसी को लगे, अल्लाह न करे, मगर ये कैसे गोली है जो गरीब आदमी को लगती है, इनको नहीं लगती है, और या ये घरों से निकले नहीं है, गरीब लोगों को बलि चढ़ा दिए। किधर गई वो खातून कि मैं आखिरी दम तक मैं बैठी रहूंगी, वो सबसे पहले भाग गई। किधर गया वो गंडापुर कि मैं नहीं आऊं तो मेरे जनाजा पढ़ देना, और फिर जनाजा किधर हुआ, खुद ही भाग गए दुम दबा के। माजी के आसमी मोल इनके वकील जो मेरे साथ बैठते हैं वो कहते हैं गोली चल गई इस वजह से हम भाग गए। ओ भाई आपने तो इनकलाब लाना था, आपने तो सर पे कफन बांध के आना था, और आपने ऐलान किया है कि हम नहीं आए, जनाजे पढ़ लेना, तो फिर आप गोली किएगा। गोली तो आपने चलाई या किसी और ने चलाई है, तो आप तो इनकलाब लाने वाले थे।